तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के वीडियो लेक्चर में हमने एक ऑनलाइन शॉप का प्रोजेक्ट देखा था। तो यहाँ आप देख सकते हैं वही डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो इस एग्जांपल में हमारा जो रूट फोल्डर है वो ऑनलाइन शॉप के नाम से है। तो हम सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं ऑनलाइन शॉप के नाम से। अब ये जो फ़ोल्डर है ये हमारा रूट फ़ोल्डर है, मतलब जो भी हमारे प्रोजेक्ट की वर्किंग होगी वो इस रूट फ़ोल्डर में होगी, यानी ऑनलाइन शॉप के फ़ोल्डर में। तो अब हम इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करते हैं इस फ़ोल्डर को। ओके, सो अब स्क्रीन पर आपको ऑनलाइन शॉप के नाम से जो प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है, अब हम इस प्रोजेक्ट को कोड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन शॉप के फ़ोल्डर में 5 चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, 3 फोल्डर्स हैं उसमें, फैशन, लॉगिन, साइन अप, इलेक्ट्रॉनिक्स, और 2 चाइल्ड एलिमेंट्स और हैं जो कि फाइल्स हैं, index.html और reviews.html। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फ़ाइल बनाने का ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम 2 फाइल क्रिएट करते हैं, और वो 2 फाइल्स कौन सी हैं? index.html एक फ़ाइल क्रिएट हुई। अब हम दूसरी फाइल क्रिएट करते हैं reviews.html। ओके, सो index.html एंड reviews.html इन 2 फाइल्स के अलावा हमारे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में 3 चाइल्ड फोल्डर्स भी थे। तो अब हम फोल्डर्स बना लेते हैं। वो फोल्डर्स किस नाम से थे? फैशन, लॉगिन, साइन अप और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 फोल्डर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, लॉगिन, साइन अप, index.html और reviews.html। तो अब ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये ऑनलाइन शॉप के चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, और ऑनलाइन शॉप इनका पेरेंट एलिमेंट है। और ये जो 5 एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये आपस में सिबलिंग्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि index.html से reviews.html को एक्सेस करें, जो कि आपस में सिबलिंग्स हैं। तो अब हम एक्सेस करते हैं सिबलिंग एलिमेंट। यानी कि अगर हमें ऐसे फ़ाइल एक्सेस करनी है जो विद इन अ सेम फोल्डर है, तो हम उसके लिए क्या कोड करेंगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 5 जो फाइल्स हैं ये सेम लेवल पे हैं। अगर ऐसे फ़ाइल एक्सेस करनी है जो कि सेम लेवल पे ही एग्जिस्ट करती है, तो उसको हम कैसे लिंक करेंगे? तो सबसे पहले हम बेसिक HTML स्ट्रक्चर बनाएंगे, और हम चाह क्या रहे हैं, यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं? हम सिबलिंग को एक्सेस कर रहे हैं या हम सेम फोल्डर को एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि index.html से एक्सेस करना है reviews.html को, और ये दोनों आपस में सिबलिंग्स हैं, दोनों सेम लेवल पे हैं।
तो सबसे पहले इसका टाइटल दे देते हैं, फिर एक हेडिंग दे देते हैं यहाँ पर H1 में, एक्सेसिंग सेम फोल्डर सिबलिंग्स। अच्छा, तो हमने सीखा था कि हम लिंक्स क्रिएट करते हैं यूजिंग ए एलिमेंट, यानी कि एंकर एलिमेंट। तो पहले एक एंकर का एलिमेंट हम देंगे, ओके। और ए एलिमेंट में, यानी कि एंकर के ओपनिंग टैग में href एट्रीब्यूट होगा हमेशा। यहाँ पर हम रेफरेंस देते हैं कि हमने लिंक क्या करना है। तो href एट्रीब्यूट की वैल्यू वो पेज होगा जो कि हमने लिंक करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्योंकि index.html और reviews.html, क्योंकि दोनों आपस में सिबलिंग्स हैं, दोनों सेम लेवल पे हैं, तो यहाँ हमें कंप्लीट पाथ डिफ़ाइन करने की, स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, href एट्रीब्यूट की वैल्यू सिंपली वो फाइल नेम स्पेसिफाई कर देंगे जो कि हमें लिंक करवानी है। और इन दिस केस हमने reviews.html को लिंक करना है। और हमने क्या देखा था कि एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग में होते हैं, और ओपनिंग ए टैग और क्लोजिंग ए टैग के दरमियान हम लिंक टेक्स्ट देते हैं, यानी कि जो भी हम यहाँ पर टाइप करेंगे वो हमें ब्राउज़र में नज़र आएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप किया है। अब इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हम कौन सी फाइल पर अभी हम हैं। यहाँ आप ऊपर पाथ जो नज़र आ रहा है इस पर फोकस कीजिए कि हमने लिंक किया है index.html से reviews.html को। तो ये URL आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैंने नेविगेट करना है रिव्यूज़ पे, इसको क्लिक करते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं कि हमें यहाँ से reviews.html पे किस तरह से हमने नेविगेट किया। अब हम एक अलग फाइल पर आ गए हैं। अच्छा, अब मैं क्या चाह रही हूँ, अब मैं चाह रही हूँ कि अब हम reviews.html पर आते हैं और वहाँ से index.html को एक्सेस करते हैं। तो हमने देखा कि ये जो दोनों फाइल्स हैं, इंडेक्स और रिव्यूज़, दोनों सेम लेवल पे हैं, दोनों सिबलिंग्स हैं। तो अभी हमने इंडेक्स से रिव्यूज़ को एक्सेस किया था। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम रिव्यूज़ से index.html को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो वही सिंपली वही HTML का एक बेसिक पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं, अब क्या करना है, हमें लिंक क्रिएट करने के लिए हमेशा एंकर का टैग यूज़ होता है। अब href का एट्रीब्यूट में हम वो रेफरेंस देंगे जो लिंक करना है वो। तो यहाँ पर हमने एक अलग फ़ाइल को लिंक करना है, तो सिंपली जिस फाइल को लिंक करना है उस फाइल का नाम दे देंगे। तो यहाँ हम रिव्यूज़ से इंडेक्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो index.html फाइल का नाम दिया। यहाँ पर लिंक टेक्स्ट दे देते हैं कि नेविगेट मी टू इंडेक्स। अब इसको ब्राउज़र में देख लेते हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं ये फ़ाइल अपडेट हो गई है। सबसे पहले हम ऊपर URL चेक करते हैं। अभी हम किस जगह पे खड़े हैं? अभी हम reviews.html पे। यहाँ से हमने नेविगेट करना है इंडेक्स की फ़ाइल पे, तो यहाँ क्लिक करते हैं। अब आप ऊपर देखिए index.html। तो इस तरह से आप नेविगेट कर सकते हैं बिटवीन अदर पेजेस विद इन द सेम साइट। तो अभी हमें रिलेशनशिप समझ आया पेरेंट और चाइल्ड का और आपस में सिबलिंग्स का। तो अभी हमने एक्सेस किया था सेम फोल्डर यानी कि सिबलिंग फोल्डर। अब एक्सेस करने जा रहे हैं चाइल्ड। अब अगर हम ये देखें 5 फाइल्स ऑनलाइन शॉप के रेफरेंस से अगर हम देखें तो ऑनलाइन शॉप इनका पेरेंट है और ये जो 5 एलिमेंट्स हैं आपस में, तो ये ऑनलाइन शॉप के चिल्ड्रन हैं। तो अभी हमने एक्सेस किया सिबलिंग फ़ोल्डर, लेकिन अब अगर मैं चाहूँ कि एक्सेस करूँ index.html से जो इसके किसी सिबलिंग फ़ोल्डर में मौजूद है, यानी अगर मैं जाऊँ लॉगिन साइनअप के अंदर और एक फ़ाइल बनाऊँ login.html के नाम से, अब आप देख सकते हैं कि ये login.html और index.html सेम लेवल पे नहीं है, क्योंकि index.html और login.html तो आपस में सिबलिंग्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं index.html और login.html सिबलिंग्स थे, लेकिन इसके अंदर ये जो login.html की फ़ाइल है ये लॉगिन साइनअप का चाइल्ड एलिमेंट है। और अगर आप दूसरी तरह देखें तो ये login.html ग्रैंड चाइल्ड है किसका? ऑनलाइन शॉप का। और अब login.html का पेरेंट लॉगिन साइनअप है। तो अब अगर मैं चाहूँ या अगर मुझे एक्सेस करना है index.html से login.html को, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा लॉगिन साइनअप के फ़ोल्डर के अंदर, क्योंकि login.html उसके अंदर प्लेस्ड है। तो अब हम किस तरह से इसको एक्सेस करेंगे, यानी कि हम चाइल्ड फ़ोल्डर को कैसे एक्सेस करेंगे, वो अब हम सीखते हैं। तो वापस आप index.html की फ़ाइल पर आएँ। यहाँ पर सबसे पहले एक हेडिंग दे देते हैं, एक्सेसिंग चाइल्ड। अच्छा, अब जैसे हमने सीखा था कि कोई भी लिंक क्रिएट करने के लिए हमें एंकर का टैग यूज़ करना होता है, ए टैग यूज़ करना होता है, उसके अंदर हमेशा href एट्रीब्यूट होगा। तो href एट्रीब्यूट की वैल्यू में हम क्या करेंगे? अब यहाँ हमने एक्सेस क्या करना है? यहाँ हमने एक्सेस करना है चाइल्ड को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? href एट्रीब्यूट की वैल्यू में इस फोल्डर का नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा जिसके अंदर हमारी वो फाइल प्लेस्ड है। तो आप देखें वो फोल्डर कौन सा है जिसके अंदर हमारी फाइल प्लेस्ड हुई हुई है? वो फोल्डर है लॉगिन साइनअप का। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले href एट्रीब्यूट में वो फोल्डर का नाम दे देंगे। अब क्या हुआ? लॉगिन साइनअप के फोल्डर के अंदर आ गए। उसके बाद हम // देंगे और // के बाद उस चाइल्ड का नाम दे देंगे जिसको हमने एक्सेस करना है, यानी कि login.html। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने खुद ही से ही सजेशन भी दे दिया। जैसे ही आपने // दिया तो बता दिया कि ये चाइल्ड फाइल मौजूद है। तो हमने क्या किया? वो login.html फाइल का नाम दे दिया। अब आप हमेशा जब भी एक्सेस करना है तो ये मेक श्योर करें कि जो भी फोल्डर का नाम आप दे रहे हैं और उसके बाद जब आप फाइल का नाम दे रहे हैं तो वो
सेम फाइल हो, वरना हम एक्सेस नहीं कर सकेंगे। अब क्या करेंगे, एंकर का टैग क्लोज किया, उसके दरमियान में मैं टेक्स्ट लिंक टेक्स्ट दे देती हूँ। अब देखें यहाँ क्या होता है, ये वो वाला टेक्स्ट है जो कि हमें ब्राउज़र में नज़र आएगा। अब इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये URL देखें, तो अब आप देख